सोचिए रात के 2 बज रहे हैं, एक हॉस्पिटल में किसी की स्थिति नाजुक है। डॉक्टर एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, खून चाहिए अभी, नहीं तो देर हो जाए। पर उस वक्त ना ब्लड बैंक से मदद मिल पा रही है, ना ही कोई डोनर मिल रहा है। तभी एक फोन डायल होता है और उस एक कॉल के बाद न सिर्फ डोनर मिलता है, ब्लड मिलता है, बल्कि उम्मीद भी वापस लौट आती है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ऐसी हजारों रातें, हजारों जिंदगियां एक ही इंसान की वजह से बची है। ना उन्हें फर्क पड़ता है कि रात है या दिन है, शहर में है या शहर से बाहर है। बस अगर कहीं जरूरत है तो वो पहुंच जाते हैं या मदद उनके माध्यम से पहुंच जाती है। उनकी कहानी इतनी दमदार है कि देश के सबसे बड़े मंच कौन बनेगा करोड़पति पर भी इनकी चर्चा हुई, जहां खुद अमिताभ बच्चन ने इनकी सेवा को सलाम किया और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे ने भी इनके काम को सराहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है वो इंसान जो हजारों लोगों के लिए आखिरी उम्मीद बन बैठा। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम मिलेंगे बिहार के उस असली हीरो से जिन्हें लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्लड मैन ऑफ बिहार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश सिसारिया से। मुकेश सिसारिया जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस भौतिकवादी युग में जब लोग अलग तरह की स्टोरी को लेके आते हैं, आपने इस स्टोरी को चुन के एक ऐसा मतलब जागरूकता का काम किया है। ब्रेकिंग बिहार की टीम ने आज इस मुहिम को और ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लोगों को जोड़ने का काम जो किया है, उसके लिए माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, माँ ब्लड सेंटर परिवार आपके चैनल का हृदय से आभार प्रकट करता है। इंसानियत के लिए जो आपने काम किया है, लोगों तक पहुंचाना तो बस हम एक माध्यम है। आपने जो काम किया है, अगर ऐसे कुछ लोग समाज से निकल कर आ जाए तो कम से कम जो लोग पीड़ित हैं उनको बड़ा फायदा मिलेगा। मुकेश सिसारिया जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में, बचपन के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में और आज इस मुकाम पर जो आप पहुंचे। देखिए, मेरा जन्म झुमरी तिलिया में हुआ है जी। और पिताजी एक अपने करियर को बड़ा करने के हिसाब से वो जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए पटना आए थे और 6 महीने की उम्र में ही पिताजी मुझे लेके यहाँ आ गए थे। 6 महीने में आ गए? 6 महीने की उम्र में ही मैं पटना आ गया था पिताजी के साथ। और 1987 में मैट्रिक का एग्जाम मैंने जब दिया था, उस समय पिताजी जो सपना लेके आए थे बड़ा काम करने का, वो उसमें सफल नहीं हुए थे। उनका जॉब प्राइवेट तक ही सीमित था। उसी समय मैट्रिक के एग्जाम के बाद जो 6 महीने का टेन्योर बचता था, उसमें मैंने प्राइवेट जॉब से अपनी ज़िंदगी शुरू की और कुछ समय के बाद अपने मेहनत के बल पर और लोगों के साथ की वजह से मैंने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया और मेहनत और लगन से आज इस जगह पर पहुंचे। जी, इसमें कोई, और साथ में माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद रहा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। ब्लड बैंक जो आपने शुरू किया, माँ ब्लड बैंक, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इस क्षेत्र में आप कब से काम कर रहे हैं? देखिए, 1991 में मुझे माताजी को लेके सीएमसी वेल्लोर जाना पड़ा था ट्रीटमेंट के लिए। मदर का एक बड़ा ऑपरेशन होना था और वहाँ पे सीएमसी वेल्लोर के डॉक्टर ने कहा कि एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है और उसमें आपके माताजी का देहांत भी हो सकता है। तो ऐसे ही वहाँ पे मतलब आने जाने के दरमियान मैंने वहाँ ऐसे ही संकल्प लिया कि अगर मेरी माताजी ठीक हो जाएगी तो मैं पहला यूनिट ब्लड दूंगा। और संजोग से 1 महीने के बाद माताजी बिल्कुल ठीक हो गई। तो पहला यूनिट जब वहाँ मैंने ब्लड डोनेट किया, उसके बाद से मैं अपने जन्मदिन के दिन, अपने पिताजी के जन्मदिन के दिन, माताजी के जन्मदिन के दिन पटना आया और उनके जन्मदिन पे पीएमसीएच में जाके चुपचाप ब्लड डोनेशन करता था। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। सीएमसी वेल्लोर में जब मुझे 1-1.5 महीना रहने का मौका मिला था तो मुझे लगता था कि पूर्वोत्तर भारत के लोग यहाँ क्यों आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि बिहार जैसे जगह में कोई व्यवस्था। हाँ, तो हम लोग को ये लगता था कि इस तरह का हॉस्पिटल बिहार में क्यों नहीं। तो वो दिमाग में कहीं भी रहता था कि हम लोग उस हॉस्पिटल की फोटो स्टेट कॉपी क्यों नहीं पटना में हम लोग बिहार में शुरू करें। ये वहीं से प्रेरणा मिली। और जो हॉस्पिटल के रूप में तो नहीं, लेकिन ब्लड बैंक के रूप में, माँ ब्लड सेंटर के रूप में 27 फरवरी 2022 को बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी के कर कमलों के द्वारा समाज को समर्पित किया गया। जी। एक आम परिवार को, एक आम आदमी को आपके जो माँ ब्लड बैंक जो है, इससे क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, एक आम लोगों को ये फायदा है कि हर एक व्यक्ति अब कॉन्फिडेंट है। पहले आप लोग ब्लड डोनेट करते थे
तो बीच में एक ऐसा माहौल आया, लोग ब्लड डोनेट करने से कतराने लगे। जी। उनको लगा कि हमको जिस समय जरूरत होता है तो हमको ब्लड नहीं मिल पाता। आज माँ ब्लड सेंटर के आने के बाद ये आप कॉन्फिडेंट है कि अगर आपको कभी जरूरत होगी, आपके परिचित को जरूरत होगी, किसी के कॉल पे 1 यूनिट ब्लड की उपलब्धता आसानी से अगर हो पा रही है, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय पटना बिहार के उन लोगों को है जो एक आवाज पे वहां जाके ब्लड डोनेशन करते हैं। माँ ब्लड सेंटर में बाकी ब्लड जो बैंक और जो बिहार में पटना में है, इससे क्या अलग है? देखिए, माँ ब्लड सेंटर की स्थापना काल में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार ने लोक संवाद के मुझे माध्यम से हम लोगों को आमंत्रित किया। हम लोगों ने हर बार जितना सुझाव दिया ब्लड बैंक के क्षेत्र में, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए, एसिड पीड़ित बच्चों के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चों के लिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए, सारों पे बिहार सरकार ने काम किया। सिवाय उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक ब्लड बैंक के लिए जगह मांगा, वो जगह नहीं दिया। उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद का ब्लड बैंक बनाएंगे और हम लोगों के पास लगभग 70-80 लाख रुपया था। हम लोगों ने 3 करोड़ 45 लाख रुपए की जगह चिन्हित की। पूरे समाज ने बिना मांगे उस पैसे को इकट्ठा किया और समाज को एक ऐसा ब्लड बैंक दे दिया जो आज की तारीख में यहाँ के जो जितने ब्लड बैंक है, दर्जनों ब्लड बैंक है, उससे अपने आप को अलग मतलब बिना किसी सरकारी मदद के आपने इतनी बड़ी राशि का व्यवस्था कर लिया। हम लोगों ने नहीं, व्यक्ति प्रतीकात्मक होता, पूरी टीम ने नहीं, ये तो आपकी महानता है, लेकिन आपकी पहल से इतने लोग जुड़े कि पैसा, आर्थिक संकट सामने कभी नहीं। और कोरोना काल में भी हर एक व्यक्ति जो एक लेबर क्लास का है, राजमिस्त्री है, उन लोगों ने इसको कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस समय लोग इसकी बिल्डिंग को बना रहे थे। वही बात कर रहे हैं, आपकी पहल से इतने लोग जुड़े और बिना सरकारी मदद के इतनी बड़ी राशि का इंतजाम कर पाना शायद आपके अलावा किसी के लिए संभव नहीं था। देखिए, सरकार ने बहुत मेहरबानी जताई कि उन्होंने जो ड्रग लाइसेंस है उसकी उपलब्धता आसानी से नहीं हो पाती अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय अशोक चौधरी जी जैसे व्यक्ति नहीं लगते, आचार्य श्री किशोर कुणाल जी जैसे लोग अगर मदद नहीं करते तो थोड़ी सी परेशानी हो। परेशानी क्या, उन लोगों ने मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो योगदान दिया, क्योंकि हमको आज दावे के साथ कहते हैं कुछ ऐसी शक्तियां लगी हुई थी जो नहीं चाह रही थी कि माँ ब्लड सेंटर जैसे ब्लड बैंक, मतलब इसमें भी लोग अपना दिमाग लगा जी। लेकिन ईश्वर की कृपा से, चूंकि ये माँ का ब्लड बैंक था, लोगों का ब्लड बैंक था, इसके पीछे कोई कमर्शियल एक्सपेक्ट नहीं था, कोई कमर्शियल इससे जुड़ा हुआ नहीं था, तो हर लोगों ने अपनी तरह से मदद करके इसको समाज को समर्पित कर दिया। लोगों को डर था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार पूछा था कि यहाँ पे ब्लड कौन देगा, बिहार में कौन खून देगा, क्योंकि एक धारणा मन में बैठी हुई है, बिहार में कौन खून देगा। लेकिन आज 18,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 4 साल में ब्लड डोनेशन दे के एक ऐसी ही मिसाल कायम की है कि आज देश का सबसे बड़ा गूगल रिव्यू का, ऑर्गेनिक गूगल रिव्यू का ब्लड बैंक बन गया है। और आज लोग यहाँ जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, अपने पिताजी माताजी को याद करने के लिए यहाँ ब्लड डोनेशन करते हैं, लोग अपनी पत्नी के लिए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पे ब्लड डोनेशन करते हैं। अच्छा तब लगता है जब कॉल आता है कि मेरी बिटिया का जन्मदिन है और मैं ब्लड डोनेशन करने के लिए जा रहा हूँ। ये हुई बात। एक स्वस्थ व्यक्ति मुकेश जी कितने दिनों के अंतराल पर ब्लड दे सकता है? देखिए, पुरुष 3 महीने के बाद आप 3 महीने के का टेन्योर में आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, 3 महीना पूरा होते के बाद, और महिलाएं 4 महीने में कर सकती हैं। एक और धारणा जो आपने कहा भी कि लोगों को लगता था कि कौन देगा, मुख्यमंत्री जी को जब लगा, तो आपको क्या लगता है कि ब्लड देने से किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है? हमको लगता है इससे फायदा ही होगा। देखिए, 1991 में जब मैंने पहली बार ब्लड डोनेशन किया था, 1991 में जब CMC वेलोर में ब्लड डोनेशन किया था, तो उस समय मेरा वजन 40 किलो था। और जब 2018 में मैंने आखिरी बार ब्लड डोनेशन किया था, थायराइड और शुगर आ गया था उसके बाद, जब उस समय तक जब आखिरी बार मैंने ब्लड डोनेशन किया था उस समय मेरा वजन 80 किलो था। ये सब जो है माना जाए, आपने सामने जब दिखा दिया कि यह सब भ्रांतियां हैं और लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए, इससे उनका और स्वास्थ्य को लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं होगी। नहीं, आप एक चीज और देखिए ना, पिछले 4 साल में माँ ब्लड सेंटर के साथ के द्वारा 1200 वैसे लोगों को जिंदगी मिली है जिनको समय से पहले उनको पता चल गया कि हेपेटाइटिस बी का पता चला है, हेपेटाइटिस सी का पता चला है, सिफिलिस का पता चला है, मलेरिया का पता चला है, HIV का पता चला। आपको एक छोटी सी घटना हम बताएंगे। नवादा का एक दुकानदार यहाँ पे एग्जीबिशन रोड में कुछ परचेजिंग करने के लिए आया था। एक दिन पहले उसके दुकान के बाहर कोई लड़का एक्सीडेंट करके एक्सपायर कर गया था और सही उसके दुकान के आगे खून था।
उसको ध्यान आया कि भाई जब हम परचेजिंग करने के लिए जाएंगे तो हम फिर 1 यूनिट ब्लड भी डोनेट करेंगे। और वो ब्लड डोनेट किया, उसको हेपेटाइटिस बी पता चल गया। आप पता कीजिए कि वो व्यक्ति जो उसके दुकान के आगे देहांत हुआ, उसकी माँ, उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, वो ब्लड डोनेशन किया, उसको हेपेटाइटिस बी का पता चल गया। नहीं तो हेपेटाइटिस बी जिस समय पता चलता तब तक उस समय बचाना मुश्किल हो जाता। बचाना मुश्किल हो जाता। माँ ब्लड सेंटर में मुकेश हिसारिया की क्या भूमिका है? देखिए, ईश्वर माध्यम बनाया है और हम लोग उस माध्यम को एक प्रतीकात्मक रूप में अपने आप को ले जा रहे हैं। भूमिका कहीं नहीं है, भूमिका हर जगह है। हर जगह भूमिका है। खून को संरक्षित रखने के लिए जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? देखिए, आपको भाव में आके आजकल युवा लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए भी ब्लड डोनेशन करते हैं, उससे बचना चाहिए। आप प्रचार कीजिए, उससे जागरूकता आती है, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए ब्लड डोनेशन नहीं कीजिए। आजकल कई बच्चों को हम लोग देखते हैं कि 2 महीने के अंदर फिर इंस्टाग्राम पे उसका फोटो आया था कि मैंने रक्तदान किया। मिलने को 200 लाइक मिल जाएंगे, 200 कमेंट्स आ जाएंगे, उसको भी अच्छा लगेगा लोगों को इम्प्रेस करना, लेकिन ये आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 1 यूनिट जो ब्लड है उसको कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? देखिए, आपको पता है कि ब्लड के 1 यूनिट ब्लड से 3 से 4 जिंदगियां बचती हैं। प्लेटलेट्स, पीआरबीसी, प्लाज्मा और क्रायो के माध्यम से। पीआरबीसी जो हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए काम आता है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ये 42 दिनों की एक्सपायरी होती है। प्लेटलेट्स की एक्सपायरी 5 दिन की होती है, प्लाज्मा की 2 साल होती है, क्रायो 1 साल की होती है। क्या खून देने या आपके ब्लड बैंक से जो लोग खून लेते हैं कोई चार्ज ऐसा भी लगता है? देखिए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी जैसे लोग इसलिए आए थे कि आप यहाँ पे कोई कमर्शियल यूज तो नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी का साफ सवाल था कि क्या आज आप लोग 500 रुपए में देंगे तो कल आप लोग ज्यादा में तो नहीं देंगे। लेकिन समाज ने कहा था कि हम लोग जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी ब्लड बैंक है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वो आउटसाइड पेशेंट के लिए जो 500 रुपया लेता है उसी पे हम लोग कैरी ऑन करेंगे, उसी से सेवा करेंगे। जो सरकारी जो शुल्क है उसी आधार पर जी, जो बाहर के पेशेंट को पीएमसीएच अवेलेबल करवाता है तो कैसे करेंगे? तो समाज ने कहा कि हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि 500 में तो संभव नहीं। 40 से ज्यादा वैसे लोग चिन्हित हैं जो अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने कार्मिक अकाउंट को ठीक करने के लिए 5000 रुपए की डोनेशन राशि के जरिए वो जमा करते हैं हर महीने। ऐसा ही हर महीने जमा करते हैं ताकि जरूरतमंद को परेशानी ना हो, पैसे के अभाव से काम ना रुके। आज उसके बाद भी समाज के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्पेशली कमिट किया हुआ है कि अगर महिलाओं के ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट है, बच्चों के ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट है और उनका रिक्वेस्ट आता तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए। हम लोग उसमें अब 1 पैसा भी नहीं, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, प्लास्टिक एनीमिया, इन बच्चों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते ही हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि किसी के रिक्वेस्ट पे अगर कोई एक आम आदमी जो नहीं कैपेबल है तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उनका रिक्वेस्ट आने के बाद 10-15 मिनट हम लोग अपनी टीम से बात कर लेते हैं और उसके बाद उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड अवेलेबल करवा देते हैं। सारा खर्च आपके और आपकी टीम वहन करती है? पूरी संस्था देती है। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, माँ ब्लड सेंटर परिवार देता है। लोगों को रक्तदान के लिए आप कैसे प्रेरित करते हैं? देखिए, ऑर्कुट के जमाने में आपको बताते हैं कि गोविंद मित्रा रोड में मेरी दुकान थी। पीएमसी से एक छोटा सा बच्चा आया था दरभंगा का, वो डायरेक्ट मेरे दुकान पे आके बोला कि हमको 1 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है और मेरी माताजी को बचाने के लिए चाहिए। तो चूंकि दुकान पे भीड़ था, हमको कुछ समझ में नहीं आया। ऑर्कुट पहली बार चला रहे थे, ऑर्कुट पे मैंने मैसेज डाल दिया कि एक बच्चा आया हुआ है और इसको ब्लड की जरूरत है। उसमें 15-20 मिनट के अंदर कई मैसेजेस आए कि एंटरटेनमेंट साइट है, इस पे तुमने खून लाल वाल क्या डाल दिया, ये सब गंदा काम कर दिया। उसी में से एक दोस्त है संजय अग्रवाल, वो उस बच्चे के लिए ब्लड डोनेशन करने के लिए गया। 15 दिन, 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ता 15 दिन क्या था, उसकी माताजी आई और माताजी ठीक होके आई और उन्होंने पैर छुआ। वो वहां से जो जागरूकता की मुहिम चली, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर होते हुए यहाँ तक पहुंच गई कि लोग अब एक आवाज पे ब्लड डोनेशन के लिए पहुंच जाते हैं। आप उतना माथा पच्ची नहीं करना पड़ता। नहीं। मुकेश जी, ऐसा भी तो कोई समय आया होगा कि जब अचानक से कई यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ गई होगी, आपके पास नहीं होगा, पेशेंट की स्थिति को देखते हुए आपको व्यवस्था कराना पड़ा होगा, वैसे में क्या करते हैं? देखिए, अभी क्या है कि हम लोग आपके माध्यम से आभार प्रकट करते हैं। यहाँ जितने भी रेडियो जॉकी है, इन लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मतलब जितने भी सेलिब्रिटी है यहाँ,
हम लोग जब रेयर ग्रुप का ब्लड नहीं होता था, हम लोग इनको मैसेज करते थे, ये लोग अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डालते थे और लाइन लग जाता था, ओ निगेटिव ए निगेटिव जैसे डोनर जो कि मतलब रेयर एक होते हैं, ब्लड का जरूरत है 4 लोग पहुंच जाते थे। तो ये एक माहौल है जिसके जरिए मतलब लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया और लोगों की जरूरत के समय वो खड़े हो गए। वक्त बेवक्त भी लोग फोन करते होंगे, क्योंकि जब किसी को इमरजेंसी पड़ता है तो वो वक्त नहीं देखता है। वैसे में कभी, चूंकि आपको काम का भी प्रेशर है, यह भी देखना है, कभी गुस्सा नहीं आता है जब कोई रात के 12 बजे फोन कर दे या सुबह में 4 बजे 5 बजे फोन कर दे? देखिए, शुरुआती दौर में बहुत गुस्सा आता था, लेकिन माताजी ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी को क्यों फोन करेगा, जरूरत के समय फोन कर रहा लगेगा कि इनसे हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। अगर जरूरत के समय कोई फोन कर रहा है तो अगर आप खड़े नहीं हैं तो वैसे समाज का हिस्सा रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको उस समाज में रहने का हक नहीं है जो समाज आपके जन्म के समय नर्स के रूप में, डॉक्टर के रूप में आपके साथ खड़ा था, आप बड़े हो गए शिक्षक के रूप में आपके साथ था। लेकिन ये बात कितने लोग सोचते हैं? देखिए, हम लोगों को समाज ने ऐसा संस्कार दिया है कि हम लोग कितना भी काम कर लें, हम लोग समाज के ऋण को किस जन्म में तो कम से कम चुकता नहीं कर सकते हैं। यही मान के चल रहे हैं कि समाज का जो ऋण है उसको चुकता करते जा रहे हैं। उसका 0.1% हम लोग कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी आप जी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और ये तब संभव होगा जब हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करेगा। हर एक व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि आजकल लोग बोलते हैं कि हम पैसे का डोनेशन करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप एक गिलास पानी किसी गरीब को पिला दीजिए, आप किसी नेत्रहीन को सड़क पार करवा दीजिए, ये भी सेवा है। वो सेवा के कई रूप हैं। आप किसी रूप में अगर आप सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से सिर्फ आप खुश नहीं होंगे, सिर्फ आपका कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं होगा, आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपका जो खुशी है इस पर कई गुना ज्यादा खुशी आपके परिवार को वापस भेजता है। पिछले 54 साल में, 55 साल में मैंने महसूस किया है कि जितना मैंने मेहनत किया है, जितना सेवा की है, उसका कई गुना ज्यादा मेरे पास आ गया है। किसी ने आ गया है मुकेश जी, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि परिवार का साथ नहीं मिलता है तो आप कुछ नहीं करो। आप पत्नी आपको अगर कोऑपरेट नहीं करे, बच्चे कहें कि पापा हम लोग को समय नहीं देते हैं, आप अनजान लोगों के लिए दिन भर लगे रहते हैं, तब दिक्कत होती है। वैसे में आपको परिवार का, पत्नी बच्चों का कितना साथ? देखिए, पूरा सपोर्ट है। शुरुआती दर में हर एडजस्टमेंट में सबको दिक्कत होता है, लेकिन उनको सबको पता है कि एक पैशन है, जुनून है। उस जुनून में अब एक चीज बताइए आप कि अगर किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में वाइफ जा रही हैं और वहां पे लोग बोल रहे हैं ये मुकेश सिसोदिया की पत्नी है, जब उनको सम्मान मिलने लगता है, बच्चों को सम्मान मिलने लगता है, तो फिर हर एक व्यक्ति एडजस्ट करता है। और उस एडजस्टमेंट में मेरा परिवार, ये बात तो आपकी सही है कि आपसे जब हम नहीं मिले थे, लेकिन आपका नाम हम जानते थे कि एक समाज सेवक ऐसे हैं मुकेश सिसोदिया, जिनको 24 घंटा में कभी भी आप फोन कीजिए जरूरत के लिए तो आप निराश नहीं हो। आपसे मिलने से पहले हमारे मन में ही धारणा थी। देखिए, बार बार एक ही चीज कहेंगे कि ईश्वर ने अगर आपको माध्यम बनाया तो हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जब तक मेरी सांस है तब तक ईश्वर इस जो अधिकार है, ईश्वर ने जो मुझे काम सौंपा है, उस काम को 200% अपने तरफ से पूरा करें। और उसमें अगर कहीं किसी का भी सहयोग चाहिए तो उससे जिस रूप में भी उनसे आपको सहयोग लेना है, किसी भी लेवल पे जाके उससे सहयोग लेना चाहिए। पहली बार जो भी व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है उसको क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या नहीं रखना? देखिए, एक तो बिना हेमोग्लोबिन के आजकल यहाँ पे कई जगह आपको पता चलेगा कि लोग हेमोग्लोबिन टेस्ट नहीं करवाते हैं। आपको एक तो रिकॉर्ड बनाने के लिए ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, दूसरा हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जो डॉक्टर जिस कैंप का हिस्सा बन रहा है, आप बिना हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाए आपको ब्लड नहीं देना चाहिए। तो जिस सेंटर पे जाएंगे वहीं होगा ना जी, मतलब आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका हेमोग्लोबिन टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हेमोग्लोबिन डोनेट करें, हेमोग्लोबिन टेस्ट नहीं हो रहा तो किसी रूप में आपको ब्लड टेस्ट नहीं करवाना है। बीपी चेक नहीं हो रहा है, जो इनिशियल जो चेकिंग है, जो काउंसलिंग है, अगर वो नहीं हो रहा तो उस कैंप का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। ऐसा सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा सर्कुलर है। मुकेश जी, इमरजेंसी कभी भी बता के नहीं आता, अचानक से कोई घटना घटती है, वैसी स्थिति में क्या लोग करें आपसे संपर्क करने के लिए, या वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, माँ ब्लड सेंटर का नंबर है 9199333433 9199333433 के माध्यम से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किसी भी वक्त कर सकते हैं। 24 घंटे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बीच में कुछ घंटे के लिए सेवा रुकती है, लेकिन इमरजेंसी से इमरजेंसी केस में हम लोग हमेशा हाजिर रहते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने, भगवान न करे देश में या बिहार में कोई आपदा की स्थिति आती है, हम लोगों ने बिहार सरकार और भारत सरकार से
यहाँ के लोगों के सहयोग से ये कमिट किया हुआ है कि कभी भी किसी भी केस में हम लोग 100 यूनिट ब्लड विद इन 8 घंटे के अंदर हम लोग 100 यूनिट 8 घंटे के अंदर आप हम लोग उस पीड़ा के समय में एक नैतिक जिम्मेदारी देखते हुए हम लोग 8 घंटे के अंदर सरकार को 8 घंटे का हम लोगों ने कमिट किया हुआ है। मुकेश जी, आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी कमी क्या है, जागरूकता की या इच्छा की? देखिए, दोनों चीज आप कह सकते हैं। लोग जागरूक भी नहीं है या इच्छा भी नहीं हो पा रही। लोगों की इच्छा है लेकिन लोग कर नहीं, लोग सोचते हैं कि हमारे एक आदमी से करने से क्या होगा, जबकि एक एक करके आप याद कीजिए कि जब हम लोगों ने ब्लड बैंक की परिकल्पना की थी, आदरणीय गंगा बाबू हैं, आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी हैं, इन लोगों ने कहा था कि आप लोग हो सकता है बढ़िया बिजनेस करते हो लेकिन आप लोग ब्लड बैंक नहीं चलाएंगे। आज हर आमंत्रण पे गंगा बाबू आ जाते हैं। आज आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम लोगों ने ब्लड बैंक की स्थापना की थी, जब हम लोगों ने जमीन परचेज किया था, सिक्किम गवर्नर के रूप में उन्होंने 2 लाख का पहला चेक भेजा था। आचार्य स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल आज नहीं है, हर कदम पे उनका खुद का 3 ब्लड बैंक था, लेकिन मां ब्लड सेंटर के निर्माण कार्य में 3 बार वो आके गए। जब बिल्डिंग बन रहा था तो आके देख रहे थे। तो ऐसे महापुरुष अगर जिस क्या नाम है कार्मिक काम में लगे रहेंगे, जिस सेवा कार्य में लगेंगे, उसका परिणाम तो ऐसा ही आएगा जो आपके सामने है। मुकेश जी, आप अपने कार्यों की वजह से अमिताभ बच्चन के सामने भी केवीसी में बैठे थे, कैसा अनुभव हुआ था? देखिए, पहले तो लगता था कि ये सब हम लोग कल्पना में जी रहे हैं। पहले तो विश्वास ही नहीं होता। आप जब एक विजन आपका बना होता है कि एक बहुत बड़े आदमी के सामने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ऊपर से ब्लैंक हो जाते हैं, आपका ऊपर का हिस्सा काम करता नहीं है। मुझे याद है कि जब अमिताभ बच्चन जी के सामने जब हम लोगों को बुलाया गया था, सिद्धार्थ बासु सर ने बुलाया था, पूरी टीम को बुलाया था, और लास्ट में कार्यक्रम के बाद जब वो स्टेज पे बुलाए थे तो उनका एक ही चिकाना था कि हम लोग प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग सामूहिक विवाह करवाते हैं तो इसमें आप आइए। तो बोले कि देखिए, सामूहिक विवाह करवाते हैं, अच्छी बात है, कैसे बच्चियों को चिन्हित करते हैं, कैसे चुनते हैं, आप कार्यक्रम कर लीजिए या हमको बुला लीजिए, दोनों में से कोई एक ही काम होगा। फिर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन पे बात किया था। उस समय हम लोगों ने कहा कि हमारी इच्छा है एक ब्लड बैंक बनाने की। 2013 की बात है, 29 अक्टूबर की बात है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन भी आप ब्लड बैंक बनाएंगे उस दिन आप प्रोसेसिंग फीस कम रखिएगा, 100 रुपया हम अपनी तरफ से देंगे और 100 रुपया महेंद्र सिंह धोनी को बोलेंगे वो देंगे। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग ब्लड बैंक बनाए तो हम लोग उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन 29 अक्टूबर 2013 को जो उन्होंने आत्मबल प्रदान किया था, उस बल पे ये सेवा की मिसाल कायम कर रहा है मां ब्लड सेंटर। लगता है वैसे स्थिति में इतने बड़े लोगों के सामने जब बैठते हैं अपने कामों की वजह से, तो चलिए लगता है कि हम सही कुछ कर रहे हैं, मोरल बूस्टअप होता है। लोगों को लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आपको और आपकी ऊर्जा बढ़ती है। मुकेश जी, आखिरी सवाल मेरा है कि जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किया है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी हेल्थ इशू की वजह से ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम उस मुहिम का, जहां ब्लड डोनेशन शिविर लग रहा है, रक्तदान शिविर लग रहा है, जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। वो अकाउंट भी वो अगर ब्लड डोनेशन करेंगे वो भी आपके अकाउंट में ईश्वर जोड़ेगा। आपके माध्यम से एक विषय छूट रहा है थैलीसीमिया का, जिसमें ब्रेकिंग बिहार बहुत बड़ा योगदान निभा सकता है। आप अपने आसपास वैसे बच्चों को देखते होंगे, कई बच्चे नजर आते हैं जिनको जीने के लिए हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ता है। उनके दुख की परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। उनको अगर आप एक बार ब्लड दे देते हैं तो उनके आसपास के उनसे पूछेंगे कि भाई अब तो आज खुश हैं, आपको ब्लड मिल गया। उनके माता पिता बोलते हैं कि भाई 14 दिन के बाद फिर हमको कहाँ से ब्लड आएगा, इसकी चिंता में अब हम लोग कल से लग जाएंगे। जो बच्चों को ब्लड चढ़ता है वो नाश्ता कर रहे हैं, वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, बेटा नाश्ता कर लिए, नहीं अंकल आज ब्लड चढ़ने का दिन है, आज के बाद तो 14 दिन तो हमको नाश्ता करना ही है। ये सब जो चीजें हैं, ये बच्चे थोड़ी सी जागरूकता अगर हम लोग आपस में ले आए तो इस तरह के बच्चों का जो आप करने जा रहे हैं अभी आसनसोल में 9 अप्रैल को 12 अप्रैल को 12 अप्रैल हाँ, इस तरह का HLA कैंप है। वैसे बच्चों का सीतारामपुर है, एक जगह है अपने पास है धनबाद से और आसनसोल के बीच में, वहाँ पे गोपीराम कैंसर हॉस्पिटल है। वहाँ पे माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, माँ ब्लड सेंटर परिवार सुंदरकांड समिति का आयोजन है। वैसे बच्चे जिनके सगे भाई बहन हैं जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, वैसे बच्चे वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पे उनका एक HLA कैंप
होगा, उनके भाई बहन से उनके लाड़ का टेस्ट होगा। DKMS की टीम वो टेस्ट उठाएगी और इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है नारायणा हेल्थ की टीम डॉक्टर सुनील भट्ट जी के नेतृत्व में आएगी। वो सैंपल उठाएगी, जिनका मैच करेगा उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट सरकार के सहयोग से होगा और उसको इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अब तक 70 बच्चों को इन बीमारी से मुक्ति मिली है। आज ब्रेकिंग बिहार से एक आग्रह है कि आप लोग इस मुहिम में अपने आसपास जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपसे आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। अनिल भैया ने कहा कि जो लोग नहीं डोनेशन कर सकते हैं वो क्या करें, तो आप अपने आसपास के वैसे बच्चों को खोजें और उनके लिए 4-5 डोनर इकट्ठा करें जो हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करते हैं। एक एक बच्चे को अगर आप गोद ले लेके उनकी पीड़ा के लिए आप उस समय उनको ब्लड की समय पर उपलब्धता करवाएंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा काम करेंगे। आप ब्लड दे नहीं तो ये मैटर नहीं करता, उन बच्चों की खुशी में अगर आप अपनी खुशी शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अभी तक कई राजनीतिज्ञों से, डॉक्टरों से आपको हमने बात कराई, भेंट कराई, लेकिन आज बिहार में ऐसे समाजसेवी जिन्होंने अपने प्रयास से, आज हर आदमी अपने ही काम में बिजी है, अपने ही परिवार से समय नहीं लग रहा है। लोगों की समस्या रहती है कि क्या करें, दोस्तों से मिलने का भी समय नहीं मिल पाता। वैसे में मुकेश सिसारिया उदाहरण है, जो लोग अपना काम करते हुए समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि कई हजार लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए हैं। और निश्चित तौर पर ब्लड डोनेशन आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। कभी न किसी न किसी को अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए जरूरत पड़ती है, तो आज का आपका दिया हुआ ये काम आगे आपके परिवार, आपके दोस्तों के ही काम आएगा। और मुकेश सिसारिया के इस काम में सभी लोग जितना ज्यादा मदद हो सके उसको मदद कीजिए, कम से कम मोरल सपोर्ट कीजिए। और अगले अपने किसी विशेष पॉडकास्ट में फिर किसी बिहार की विशेष हस्ती से आपको मुलाकात कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।